ग्रेवी वाले चटपटे मोमोज बेचने वाली बहू। सुबह सुबह खुशी घर के सामने साफ सफाई करने में लगी थी कि तभी अंदर से पारुल की आवाज सुनाई देती है। माँ, माँ बहुत भूख लगी है, खाना दो ना माँ। पारुल की आवाज के साथ ही बूढ़े ससुर महेश के खांसने और चाय के लिए बड़बड़ाने का स्वर भी सुनाई देता है। खाना तो दूर, 2 दिन से एक कप चाय तक नसीब नहीं हुई। बहू ने तो हद ही कर दी। उन दोनों की बातें सुनकर खुशी हाथ में पकड़ा झाड़ू एक ओर रखकर अंदर जाती है और उसे देखते ही पारुल कहती है, माँ बहुत भूख लगी है, खाना दो ना, कल शाम को भी नहीं खाया था। बहू आखिर कब तक ऐसा चलेगा? बाबूजी रोज काम ढूंढने जाती तो हूँ, फिर काम ही न मिले तो मैं क्या करूँ। पारुल बेटी बस थोड़ी भूख और सहन कर लो, आज मैं तुम्हारे लिए खाना जरूर लेकर आऊंगी। ये कहकर खुशी घर से काम की तलाश में निकल जाती है। क्या आपके स्टोर पर मुझे कोई काम मिल जाएगा? ना ना, आज तो कोई काम नहीं है, कल आना। खुशी को काम की तलाश में भटकते भटकते सुबह से शाम हो जाती है, मगर कोई काम नहीं मिलता। भूख प्यास से उसकी हालत भी खराब थी, साथ ही थकान के कारण चलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसे खुद से ज्यादा चिंता पारुल और अपने बूढ़े ससुर महेश की हो रही थी। बेचारी पारुल बहुत भूखी होगी, उसे आज भी तो खाना नहीं मिल पाएगा, इधर बाबूजी को भी चाय नहीं मिल पाएगी। इसी तरह सोचते सोचते खुशी किसी तरह घर पहुंचती है तो देखती है कि पारुल दादा के पास बैठकर कुछ खा रही होती है। अरे ये तुम क्या खा रही हो पारुल? माँ चटपटे स्वादिष्ट मामा खा रही हूँ। चुप कर बदमाश, सच सच बता क्या खा रही हो और कहाँ से लाई है? अरे बिगड़ती क्यों है बहू? बेचारी पारुल ठीक ही तो कह रही है। वो आदमी जो दोपहर में हमारे घर पर आया था, वो इन्हें मामा आज ही तो कह रहा था। इस बेचारी बच्ची ने मामा आज की जगह मामा कह दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया बहू। कौन था बाबूजी वो, और हमारे घर क्यों आया था? खुशी के ये पूछने पर बूढ़ा महेश उसे बताता है। पता नहीं माँ खाना लेकर कब आएगी, मेरी तो भूख से जान निकल रही है। और तुम क्यों रो रही हो बच्ची? मुझे बहुत भूख लगी है अंकल, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। माँ मजदूरी करके खाना लाने गई थी पर अभी तक नहीं लौटी। घर में खाना नहीं है पर पानी तो होगा बेटी। बेटा पानी तो बहुत है पर खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं है हमारे पास। तुम कौन हो बेटा? मेरा नाम नीरज है बाबूजी, मैं एक मुसाफिर हूँ, शहर जा रहा था मगर साथ में पानी लेना भूल गया, बहुत प्यास लगी है। भले आदमी लगते हो बेटा, आओ अंदर आ जाओ, पानी पीकर चले जाना। ये कहकर महेश नीरज नाम के इस भले मुसाफिर को अपनी झोपड़ी के अंदर ले जाता है। नीरज बड़ा ही भला आदमी था। झोपड़ी के अंदर की हालत देखकर उसका तो जैसे दिल ही पसीज जाता है और वो मन ही मन सोचने को मजबूर हो जाता है। लगता है बहुत ही गरीब परिवार है, इन्हें तो पेट भर खाना तक नसीब नहीं हो रहा, इनकी कुछ तो मदद करनी ही चाहिए। अरे क्या सोचने लगे बेटा, बैठो। और तू खड़ी खड़ी क्या सोच रही है पारुल बिटिया? रोना धोना छोड़, आज तेरी माँ हमारे लिए खाना जरूर लेकर आएगी। अब जा जल्दी से अंकल के लिए पानी लेकर आ। महेश के ये कहने पर पारुल नीरज के लिए पानी ले आती है और नीरज पानी पीकर महेश और पारुल के पास बैठकर अपना बैग खोलते हुए कहता है, लगता है बच्ची को बहुत भूख लगी है। देखो मेरे पास खाना तो नहीं है पर कुछ ऐसी चीज जरूर है जिससे आप दोनों की थोड़ी भूख तो शांत हो ही सकती है। ये कहकर नीरज बैग से एक डिब्बा निकाल कर उनके सामने रख देता है और कहता है, लो खाओ, इन्हें ग्रेवी के साथ खाओगे तो बड़े स्वादिष्ट लगेंगे। अरे सच, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है अंकल, आप भी खाकर देखो दद्दू। हाँ खाता हूँ, सच बहन का स्वाद तो बड़ा अच्छा है। ये आटे और सब्जी के गोले क्या हैं बेटा? ये मोमो है, शहर में लोग इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। अच्छा अब मैं चलता हूँ, फिर कभी इधर से आना हुआ तो आपसे जरूर मिलूंगा। अब तुम ही बताओ बहू, वो इनको मामा आज ही तो कह रहा था, तुम भी खाकर देखो, सब्जी और स्वाद से भरे गोले हैं ये मामा आज। भला ये किस तरह का खाना है? मैं तो इनका आज पहली बार नाम सुन रही हूँ। बेटी हम गरीब रोटी के सिवा और किसी खाने का नाम जानते ही कहाँ है, बस रोटी के जुगाड़ में ही हमारी जिंदगी निकल जाती है। खुशी मजदूरी न मिलने की वजह से बहुत परेशान थी, मगर हाथ पर हाथ रखकर घर पर बैठने से तो मजदूरी मिल नहीं सकती थी। इसीलिए अगले दिन भूखी प्यासी फिर से मजदूरी की तलाश में घर से निकल जाती है। पर आज उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे बिना मांगे ही मजदूरी मिल जाती है। अरे सुनो बहन, मेरा नाम आशा है, क्या इस गांव में हमारी मदद के लिए कोई मजदूर महिला मिल सकती है? आपको किस काम के लिए मजदूर चाहिए?
यहाँ गांव में हम एक पार्टी में खाना बनाने के लिए आई हैं। हम शादी पार्टियों में खाना बनाने का काम करती हैं। एक औरत खाना बनाने में हमारी मदद करने के लिए शहर से आने वाली थी हमारे साथ, मगर किसी वजह से वो आ नहीं पाई। ये मजदूरी का काम आप मुझे दे दीजिए। वैसे भी मुझे काम की सख्त जरूरत है, लेकिन काम क्या करना होगा? कुछ खास नहीं, बस सब्जियां काटने, बनाने और खाना लगाने में हमारी मदद कर देना। पैसों के साथ साथ खाना भी मिलेगा तुम्हें। ये तो आपका मुझ गरीब पर एहसान होगा आशा जी। इसमें एहसान कैसा? मुझे काम करने वाली की जरूरत है और तुम्हें काम की। ये सुनकर खुशी की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहता। वो आशा के साथ खाना बनाने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर तरह तरह के खाने बनने लगते हैं। उन्हीं में ग्रेवी वाले चटपटे मोमोज बनने की बारी आती है तो खुशी तो मानो चौंक ही जाती है। वो चौंक कर कहती है, ये तो मामा आज बना रही है ना आशा जी? ये मामा आज नहीं, वेज मोमोज है खुशी। ओहो, तो ये मोमोज है। ये तो खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। ये मोमोज कैसे बनते हैं आशा दीदी? ये मैदा, सब्जियां, चटनी और मसालों से बनते हैं। आजकल मोमोज खाना सभी को बहुत पसंद आता है। तुम भी खाकर देखना, पर पार्टी के बाद। उस दिन खुशी मजदूरी के साथ साथ तरह तरह के खाने और साथ में चटपटे मोमोज लेकर घर आती है। अरे मामा, तुम मामा कहाँ से लाई हो माँ? अरे मामा नहीं, मामा आज हैं, ये समझी। अब भी गलत है बाबूजी। ये मामा आज नहीं बल्कि मोमोज है। आजकल शहर में इन्हें लोग बड़े चाव से खाते हैं। अच्छा, तो ये मोमोज हैं, पर ये मोमोज लगते बहुत स्वादिष्ट हैं बहू। मैं तो कहता हूँ तुम भी मोमोज बनाना सीख लो। बाबूजी, वो आशा जी हमारे गांव के बड़े बड़े घरों, ब्याह, शादियों और पार्टियों में खाना बनाने के लिए आती रहती हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जब भी गांव में खाना बनाने के लिए आऊंगी तुमको मजदूरी के लिए बुला लूंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटी। इस तरह गरीब खुशी की जिंदगी में आशा सचमुच आशा की किरण बनकर आती है। आशा जब भी गांव के किसी अमीर के घर में खाना बनाने आती, मजदूरी के लिए खुशी को जरूर बुलाती। खुशी उसके साथ मेहनत से काम करती और धीरे धीरे उससे ग्रेवी वाले चटपटे मोमोज बनाना सीखती जाती। साथ ही धीरे धीरे उन दोनों के बीच मेलजोल भी गहरा होता जाता है। फिर एक दिन वो आशा से कहती है, आशा दीदी, ये ग्रेवी वाले चटपटे मोमोज मैंने बनाए हैं, जरा चेक कर तो देखो कैसे बने। अच्छा, तुमने बनाए? जरा दिखाओ भाई कैसे। अरे वाह, तुम तो मुझसे भी अच्छे मोमोज बनाने लगी हो। सच में बहुत स्वादिष्ट मोमोज बनाए तूने। सच दीदी? अरे बिल्कुल सच खुशी, भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी। मेरे लिए तो ये अच्छा ही हुआ। आगे से जब मुझे किसी पार्टी में खाना बनाना होगा तो मोमोज बनाने का काम तुम संभाल लेना। इससे तुम्हें अच्छी मजदूरी भी मिल जाएगी। ये सुनकर खुशी बहुत खुश होती है, मगर गांव में रोज रोज तो आशा को काम मिलता नहीं था जो उसे रोज मजदूरी मिल जाती। इसलिए खुशी को अक्सर मजदूरी ढूंढने के लिए भटकना पड़ता था और घर में खाने के लाले पड़ जाते थे। पता नहीं उस शहर वाली आशा गांव कब खाना बनाने आएगी। बस जब जब वो आती है तभी हम सबको पेट भर खाना मिल पाता है। माँ, बहुत भूख लगी है, मेरे लिए मोमोज ही बना दो। कहाँ से बना दो बेटी? मोमोज बनाने के लिए भी तो मैदा, सब्जी और बहुत सारी चीजें चाहिए। हमारे पास तो सूखी रोटी बनाने तक का आटा नहीं बचा है। ये कहकर खुशी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रोने लगती है। मगर इस बार महेश बड़ी ही दृढ़ता और उम्मीद से कहता है, रो मत बहू, हिम्मत से काम लो बेटी। एक बात कहूँ, जब शहर में लोग मोमोज खाना पसंद करते हैं तो गांव में भी जरूर पसंद करेंगे। तुम मोमोज बनाकर बेचना क्यों नहीं शुरू कर देती? इससे तुमको रोज रोज की मजदूरी ढूंढने से छुटकारा ही मिल जाएगा। पर उसके लिए पैसा भी तो चाहिए बाबूजी। हमारे पास तो रोटी बनाने के लिए आटा तक खरीदने के पैसे नहीं है। बस गरीब के साथ यही सबसे बड़ी मजबूरी है। कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर पाता। बस भूखा मरो, भूख सहो। छी, ये भी कोई जिंदगी है? कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और एक दिन नीरज फिर से महेश के घर आता है। अरे नीरज बेटा, तुम? बहू, यही वो मुसाफिर है जो उस दिन पानी पीने के लिए हमारे घर आया था। पर अब क्या लेने के लिए आया है बाबूजी? देखिए, आप नाराज मत होइए, मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे ग्रेवी वाले चटपटे मोमोज बनाना सीख गई हैं और अब आप अपना खुद का मोमोज बनाने का काम कर सकती हैं। पर आपको इन सब बातों का कैसे पता है साहब? वो इसलिए क्योंकि आपको ग्रेवी वाले चटपटे मोमोज बनाना सिखाने का प्लान मेरा ही था। आपको जिस आशा ने मोमोज बनाना सिखाया वो मेरी धर्मपत्नी है। ये सुनकर खुशी तो खुशी, महेश भी भौचक्का सा रह जाता है। पर नीरज बेटा, तुमने हमारे लिए ये सब क्यों किया? हम ना तो तेरे रिश्तेदार थे और ना ही जानकार, फिर भी तुमने हमारी मदद करना चाहा। आखिर क्यों बेटा?
इंसानियत के नाते आपकी मदद करनी चाहिए बाबूजी। उस दिन भूख से तड़प आपकी पोती को रोते और आपके घर की हालत देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ था और मैंने उसी समय आपकी मदद करने का इरादा अपने मन में कर लिया था। पर आशा दीदी ने तो कभी आपके बारे में कुछ बताया ही नहीं। उसे मैंने ही मना किया था और वैसे भी तुमने तो मुझे देखा तक नहीं था, फिर बताने का क्या मतलब। नीरज और आशा की ये मदद और उनकी सोच के बारे में सोचकर खुशी को नीरज की नेक नियत पर शक नहीं रहता। वो इज्जत और सम्मान से पेश आते हुए नीरज से कहती है, पर भाई तुम अब क्या देने के लिए आए हो? भाई कहती हो और भाई से पूछती हो कि क्या देने आए हो। अरे भाई तो बहन का देने के लिए ही बना है, सुख में भी और दुख में भी। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना मोमोज बेचने का कोई स्टॉल या दुकान खोल लो, पर हम भूखे गरीबों के पास पैसा कहाँ से आएगा बेटा। उसकी चिंता तुम मत करो बहन, उसके लिए पैसा मैं दूंगा। गांव में मोमोज की दुकान भी चलाना और साथ में आज के बाद गांव की ब्याह शादियों और पार्टियों में खाना बनाने के ऑर्डर का काम भी तुम ही करना। पर मैं अकेली ये सब कैसे कर पाऊंगी भाई? चिंता मत करो बहन, इस काम में आशा तुम्हारी मदद करेगी। इस तरह नेक दिल नीरज और उसकी पत्नी आशा की मदद से खुशी जल्दी ही गांव में ग्रेवी वाले चटपटे मोमोज बेचने का छोटा सा स्टॉल चलाने लगती है और कुछ ही दिनों में उसका स्टॉल अच्छा भी चलने लगता है। अरे सरपंच जी, आप कहिए मोमोज खाने हैं क्या? सुना है बहू तुम ग्रेवी वाले चटपटे मोमोज बड़ी स्वादिष्ट बनाती हो, जरा हम भी तो खाकर देखें। अभी 1 प्लेट मोमोज दे देती हूँ सरपंच जी। अरे नहीं बहू, तुम पूरे 5 प्लेट मोमोज पैक कर दो, हम घर पर सबके साथ बैठकर ही आनंद लेंगे मोमोज खाने का। धीरे धीरे गांव वालों को खुशी के ग्रेवी वाले चटपटे मोमोज इतने पसंद आते हैं कि उसके पास मोमोज खाने वालों की भीड़ लगने लगती है और आसपास के चाट समोसे वालों का धंधा कम होने लगता है। इसीलिए वे खुशी से बैर रखने लगते हैं। और फिर एक शाम जब खुशी दुकान से घर लौट रही होती है तो गोविंद नाम का एक बदमाश उसे उठा ले जाता है। सुन बे विधवा बहू, जो अपनी इज्जत को सेफ रखना चाहती हो तो कल से वो मोमोज का स्टॉल बंद कर देना, वरना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं मोमोज का स्टॉल बंद कर दूंगी। वाह, तू सही में समझदार निकली, अब तो तुझे छोड़ ही देता हूँ। उस दिन के बाद खुशी इतनी डर जाती है कि मोमोज का स्टॉल लगाना ही बंद कर देती है और घर में भी डरी डरी सी और खामोश रहने लगती है। ये देख पारुल और महेश दुखी हो जाते हैं। माँ, तुम्हें क्या हुआ है माँ? बहू, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने अचानक मोमोज बेचना ही बंद कर दिया? बेटी, आखिर कौन सा डर सता रहा है तुम्हें? कुछ नहीं बाबूजी, मुझे अकेला छोड़ दो और समझ लो कि गरीब तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और खुशी का स्टॉल बंद कराने वाले चाट समोसों की दुकान वाले बहुत खुश हो जाते हैं। होते भी क्यों नहीं, आखिर उनकी चाल जो कामयाब हो गई थी। बेचारी खुशी चली थी मोमोज बेचने, अब तो घर में उस बुढ़वा महेश को बनाकर खिलाएगी ग्रेवी वाला चटपटा मोमोज। जियो गोविंद दादा, पट्टे ने बड़ी आसानी से कांटा निकाल दिया। अरे, ये खुशी का मोमोज का स्टॉल आज बंद क्यों है भाई? ये तो हमेशा के लिए बंद हो गया साहब, लगता है उस खुशी को मोमोज बेचने में मजा नहीं आया। पर ऐसा तो नहीं हो सकता नीरज, जरूर कोई खास बात होगी, चलो चलकर देखते हैं। आशा के कहने पर नीरज सीधे गरीब खुशी के घर जा पहुंचता है। नीरज और आशा को एक साथ देखकर उसे बहुत खुशी होती है और जब वो खुशी से मोमोज का स्टॉल बंद करने की वजह पूछते हैं तो खुशी हिम्मत के साथ सब सच बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, लगता है इस बदमाश को ठीक करना ही पड़ेगा खुशी। ये कहकर नीरज और आशा पुलिस और गांव के सरपंच की मदद से गोविंद बदमाश को सलाखों के पीछे डलवा देते हैं और फिर खुशी का ग्रेवी वाले चटपटे मोमोज का स्टॉल पहले से भी अच्छा चलने लगता है।